सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी रहे। कोई निरोग, अगर रोग से कोई ग्रसित है, सब निरोग, तो वो रोग से मुक्त हो। एक शंकर जी का एक नाम है पशुपतिनाथ, मतलब कोई अगर जीव है, जंतु है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर, कोई थलचर, जितने भी जीव हैं, उनका यदि कोई नाथ है, उनका यदि कोई भरण पोषण करने वाला है, तो वो शिव है। केवल एक शंकर। तो एक प्रश्न हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में आता है कि गुरुजी, ये शंकर भगवान का जो स्वरूप है शिवलिंग, ये गोल क्यों है? भगवान राम जी की मूर्ति दिखती है, जगदम्बा की मूर्ति दिखती है, कृष्ण की मूर्ति दिखती है, सारे देवी देवताओं की मूर्ति का पूजन हम करते हैं, तो उसका एक प्रतिबिंब हमारे सामने, एक स्वरूप हमारे सामने होता है। फिर शंकर भगवान को एक लिंगायत पद्धति में, लिंगायत स्वरूप में क्यों पूजा जाता है? किस लिए? तो शंकर भगवान के शिवलिंग के प्रतिबिंब को हमारे यहाँ पूजने का कारण केवल इतना है कि शंकर का शिवलिंग चारों तरफ से गोल है। तुम जहां बैठकर पूजन करोगे वो वहां से अंगीकार करता है। अर्थात जो गोल है, कहीं से भी शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो, फिर कहीं से शुरू कर कर कहीं पर भी एंड कर दो। अर्थात शास्त्र कहता है कि जन्मदाता भी वही है और अंत के मृत्यु देने वाला दाता भी वही है। राम जी को अगर मृत्यु दी, राम को मृत्यु कौन दे सकता? राम जी को अगर मृत्यु दी तो किसने दी? स्वयं शंकर, स्वयं शिव। दुर्वासा का रूप रखकर भगवान शिव, आप सभी को मालूम होगा, जब अनसुईया मैया के घर में भगवान का जब अवतार हुआ था, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों जब गए थे, तो विष्णु के अंश से तो भगवान दत्तात्रेय प्रकट हो गए थे, ब्रह्मा के अंश से स्वयं चंद्र प्रकट हो गए, और शिव के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हो गए। जब पहुंचे तो दुर्वासा जी जब शंकर मुझसे मिलने के लिए आए, शिव, और दुनिया में केवल एक है जो आपकी परीक्षा भी लेता है और आपको पार भी लगा देता है, वो केवल एक शंकर। तो दुर्वासा जी आए हैं, राम जी को मालूम पड़ा, पधारे, बुलाया, आइए साहब। दुर्वासा बाबा ने कहा, हमें आपसे अकेले कमरे में एक बात करना है, आप चलेंगे भीतर कक्ष में? चलिए। कमरे में बैठे तो दुर्वासा जी ने कहा, सुनो राम, हमारी और आपकी बात अगर कोई सुन लेगा तो उसको वन भेजना पड़ेगा, वो यहाँ रुक नहीं सकता, उसको त्यागना पड़ेगा इस अवध की नगरी से, इस अयोध्या से। हमें मंजूर है, चलिए बैठिए। दोनों बात करने के लिए बैठे और दुर्वासा बाबा ने एक शब्द
राम जी से कहा कि अब तुमको जाना पड़ेगा क्योंकि हो गया, अब तुम्हारा जो क्रम था वो पूर्ण हुआ है। ये बात लक्ष्मण जी दरवाजे से भीतर प्रवेश कर गए और लक्ष्मण जी भीतर प्रवेश कर उन्होंने ये शब्द सुन लिया। तो दुर्वासा जी ने कहा अब इनका त्याग कर दो, अब ये लक्ष्मण तुम्हारे साथ अयोध्या में नहीं रहेगा, इसको त्यागो, वन भेजो। राम जी ने लक्ष्मण को भी जैसे सीता को वन भेजा था ऐसे अयोध्या से जैसे माता सीता को निकाला था लक्ष्मण जी को भी निकाला। राम जी महाराज भगवान दुर्वासा बाबा से कह रहे हैं कि शंकर है शिव, आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए हैं, परंतु आप तो मृत्युंजय कहलाते हो और आप मुझे मृत्यु की सूचना देने आए। शंकर भगवान बोले मृत्यु की इतनी सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर आकर आपको लेकर चले जाए, क्योंकि आपका जो जन्म हुआ है इस पृथ्वी पर हुआ है, अयोध्या में। बहुत सुंदर प्रसंग है राजा श्वेत में, शिव महापुराण। आप लोगों ने शायद सुना कि नहीं सुना कि मौत की भी मौत होती है, मृत्यु भी मरी है भगवान शंकर के दरवाजे पर आकर, मौत की भी मौत हुई है, यमराज के भी प्राण छूटे हैं जो भगवान के सामने रखे थे। उसमें से एक दिया जिस अलमारी में, जिस तिजोरी में तुमने लक्ष्मी रखी है, उसी अलमारी उसी तिजोरी के ऊपर उस दिए को रख दीजिए या उसके साइड में रख दीजिए। 4 दिए में से एक दिया मंदिर में रखिए, एक दिया पानी के स्थान पर रखिए, एक दिया तुलसी जी के क्यारे पर रखिए और एक दीप मंदिर में घर के हॉल में रखिए। महाराज जैसे 5 दिनों का स्मरण करते हुए धर्मराज के कहने पर भेज दिया स्मरण करिए। यमदूतों को जाओ द्वार पर थोड़ा सा पीला चावल डालकर अंदर की ओर प्रवेश कर लीजिए। बस ये 5 दिवसीय पूजन जो आप माता लक्ष्मी की सुंदर शिव लक्ष्मी पूजन का स्मरण कर रहे थे वो आज विराम की ओर है। आप सभी ने अपने अपने इतने में स्वयं कार्तिकेय वहां प्रकट हो और कार्तिकेय प्रकट होकर बोले जो शंकर की आराधना कर रहे हैं तुम उसको उठाने आए, इसका अंतिम समय। अरे तो अंतिम समय तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हर कहीं आके तुम उठा के ले जाओगे, चलो निकले यहाँ से बाहर। नहीं निकले। यमदूत जब अपनी बात पर अड़े रहे, क्रोध आ गया, कार्तिकेय ने उनको मार के भगा दिया। मार कर भगाया तो यमराज ने पूछा अपने यमदूतों से क्यों तुम राजा श्वेत को लेने गए थे, उसको लेकर नहीं गए। एक आंख बंद हो गई, किसी का मुंडा बंद हो गया, इतना मारा है वो कार्तिकेय जी ने, इतना मारा। क्यों वो लाने नहीं दे रहे? क्योंकि शंकर की पूजन में लगे हैं राजा श्वेत, शिव की आराधना में लगे हैं राजा श्वेत। ओहो, यमराज ने कहा इतनी सामर्थ्यता, यमदूतों को भगा दिया। यमराज ने स्वयं मृत्यु देवी को भेज दिया कि मौत तू खुद जा और एक काम करना, मृत्यु किसी को भेजने की जरूरत नहीं, खुद टूटमान हो जाना और राजा श्वेत को वहीं मंदिर में मारना। ठीक है, मृत्यु देवी गई और मृत्यु देवी ने जाकर सीधे राजा श्वेत जहां पर बैठकर भगवान का भजन कर रहा था उसके ऊपर कुदाली फेंकी। फेंकते ही उसी समय पर स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए और शंकर भगवान ने उस मृत्यु की कुदाली को अपने हाथ में ले लिया और शंकर ने उस मृत्यु देवी की मौत कर दी, मृत्यु को मार दिया। अब मृत्यु खुद मर गई। जब मृत्यु देवी मरी तो यमराज को क्रोध आया, क्योंकि यमराज की पुत्री और अपनी बेटी को मरा हुआ जानकर यमराज क्रोध में लाल हो गया, मेरी बेटी को किसने मार दिया। यमराज ने सेना तैयार करी, यमराज राजा श्वेत को मारने के लिए पहुंचे। जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान ने यमराज के प्राणों को भी हर लिया। जब यमराज मरा तो सूर्य नारायण भगवान के नैनों में जल भर गया, मेरे बेटे को मार दिया शंकर। सूर्य नारायण रोने लगे, मेरे बेटे को शिव ने मार दिया, मेरे बेटे को शंकर ने मार दिया। दौड़ते दौड़ते भगवान नारायण के पास पहुंचे, नारायण मेरे बेटे को शिव ने मारा है, कुछ करिए। भगवान नारायण यमराज को जीवित कराने के लिए सूर्य देवता के साथ में शंकर जी के पास पहुंचे। भोलेनाथ,
ये तो राजा श्वेत को लेने के लिए आए थे। अंतिम समय था राजा श्वेत का, आखिरी सांसें थी राजा श्वेत की। इसकी घड़ियां, इसके पल, इसकी नियमता पूरी हो चुकी। आप इसको मरने क्यों नहीं देते? भगवान शंकर प्रकट होकर शिव मना नहीं है। राजा श्वेत को मृत्यु देवी आए, मना नहीं है। यमराज उठाकर ले जाए, उसकी भी मना नहीं है। पर दिक्कत केवल इतनी सी है, कारण केवल इतना सा है कि ये राजा श्वेत मेरा भजन कर रहा था और मेरे मंदिर में आने से पहले पृथ्वी पर किसी को उठाने से पहले पृथ्वी के देवता से तो पूछो। किसी के घर में गए और कोई तुम्हारे घर में आया और तुम्हारा फ्रिज उठा के ले जाए, तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे बोलो तो जरा जम के। कोई तुम्हारे घर में आया, तुम्हारा हैंडसेट उठा के ले जाए, अच्छा लगेगा? कोई तुम्हारे घर में आकर तुम्हारी कोई वस्तु को उठाकर बिना पूछे, तुम उसको जानते ही नहीं हो, तुम उसे पहचानते ही नहीं हो, और कोई तुम्हारी वस्तु, कोई तुम्हारी सामग्री को उठा कर ले जाए तो ये ठीक नहीं है। हाँ, कोई आया और उसने पूछा जी हम ये सामान ले जाएं, तो तुम कह दो हाँ ले जाओ। पर राजा श्वेत को ले जाने से पहले शंकर भगवान कर रहे हैं, अगर यमराज को जीवित एक शर्त पर करूंगा, मृत्यु देवी को जीवित एक शर्त पर करूंगा कि पृथ्वी पर अगर ये किसी को उठाने के लिए आएंगे, पृथ्वी पर किसी के प्राण लेने के लिए आएंगे, अगर पृथ्वी पर किसी को मारेंगे तो पहले शंकर से पूछेंगे कि हम इसको लेकर चले जाएं, तब किसी के प्राणों को ये हर सकते हैं, तब किसी के प्राणों को ये ले सकते हैं, तब ले सकते। मना नहीं। पर यदि बिना पूछे अगर ये लेकर जा रहे हैं, बिना पूछे अगर ये उठा रहे हैं, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं। सूर्य नारायण ने वचन दिया, मैं अपने पुत्र यमराज और पौती को समझाऊंगा, और सूर्य नारायण ने भगवान शिव से कहकर यमराज को जीवित करवाया, और जीवित करवाकर यमराज से वचन दिलवाया कि जब तक शंकर की आज्ञा नहीं हो तब तक किसी को पृथ्वी पर उठाया नहीं जा सकता। इसलिए हमारे यहाँ आज भी ब्राह्मण कहते हैं कि महामृत्युंजय करवा। क्यों? शंकर का पाठ चालू करेंगे, अगर शंकर का स्मरण हो रहा है तो उसके प्राण जा नहीं सकते। शिव का भजन करने वाले अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल। काल क्या बिगाड़े? यदि यमराज भी आ रहा है, यदि मौत भी आ रही है, तो भगवान दुर्वासा का रूप रखकर शंकर भगवान स्वयं राम जी से कह रहे हैं तुमको जाना हो, तो आप तो महामृत्युंजय हो। शंकर भगवान बोले कि मृत्यु भी आपको लेने नहीं आ सकती अगर आज्ञा नहीं हो मेरी। अगर आज्ञा नहीं हो तो मृत्यु कैसे आए? मेरी खुद की आज्ञा, अब पूर्ण हुआ सब, आप जाइए। महाराज कुछ नहीं बनता ना आपसे, आप ज्यादा भजन पूजन नहीं जानते, आप ज्यादा स्मरण करना नहीं जानते, आप ज्यादा मंदिर नहीं जा सकते। कई माताएं कहती है हमसे पांव से चला नहीं जाता, हम मंदिर नहीं जा सकते, हम पूजन व्रत नहीं कर सकते, तो आप घर में बैठकर भी नमः शिवाय की माला जप सकते। माला भी पकड़ने की जरूरत नहीं है, घट की जिह्वा से भी जप सकते। बहुत देर तक माला पकड़कर बैठे हो और लग रहा है कि भगवान मिल जाए, तो भी बहुत कठिन। नहीं पकड़ सकते मत पकड़ो, पर घट की जिह्वा से जपो। और घट की जिह्वा से जब भगवान का भजन होता है, वो कहते हैं ना, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को दिखावा प्रिय नहीं है। सारे देवी देवताओं को फूल भी चाहिए, तो नरियल भी चाहिए, तो सुंदर सुंदर वस्त्र भी चाहिए, तो आभूषण भी चाहिए, तो देवी हो चाहे देवता हो, सारी पूजन में कुछ ना कुछ चाहिए। पर शंकर की पूजन में कुछ नहीं चाहिए। शंकर की पूजन में एक लोटा पानी,
और दुनिया के लोग इतने चतुर हो गए, पहले तो घर से पानी भरकर ले जाते थे, पर आज के समय में तो घर से भी पानी नहीं ले जाते महाराज। आज के जमाने में तो घर का ही मंदिर जाएंगे दर्शन करने तो मंदिर का ही लोटा उठाकर, मंदिर का ही कलश उठाकर, मंदिर का ही पानी भरकर, मंदिर के शंकर जी को चढ़ा देते हैं। तो शंकर भगवान मन में सोचते हैं, बताओ इतनी दूर आई काहे को, मैं ही तेरे घर आ जाता, यहां भी क्यों पहुंची, यहां भी आने की जरूरत क्या थी। और इतनी सावित्री बनकर चढ़ाएगी, मंदिर का ही लोटा, मंदिर का पानी, मंदिर का ही, और उठा उठो के ओम नमः शिवाय। शंकर जी भी बड़े मस्ती में बैठे, जब घर से फ्री हो जाती तब मंदिर पहुंच जाती, भले 1 बजरिया हो, 2 बजरिया हो, 3 बजरिया हो, और ये लोटा उठा के हर हर महाबच्चा शिव की मस्ती। और चली तो चली, थोड़ी सी शक्कर ले गई, गुड़ ले गई, मिठाई ले गई, वो भी शंकर जी के शिवलिंग पे चिपका के आ गई। अब मालूम पड़े चीटी चीटा सब भगवान पे चिपक रहा है। पार्वती जी शंकर भगवान से बोलती हैं, भोलेनाथ ये पूजन करने आती है, सारे चीटी चीटा को चिपका के चली जाती है, तुम कुछ कहते नहीं। शंकर भगवान बोले, बोल के करना क्या है, कोई दूसरी आएगी फिर पानी चढ़ा के चली जाएगी, फिर साफ। अब कोई फिक्स तो नहीं है ना, फिर आएगा। 5 चीजें शंकर भगवान को चढ़ती है, जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, पंचामृत की वस्तु। 5 हमारे जीवन को सार्थक करने वाले। दूध भक्ति का प्रतिबिंब है। हमारे घर से रोग, बीमारी, तकलीफ को दूध चढ़ाते ही वो रोग बीमारी समाप्त होने लगती। दही, हमारे परिवार अगर टूट रहा है, हमारा परिवार अगर टूटने की कतार पर है, 2 बेटे 3 बेटे वो भी आपस में झगड़ रहे हैं, माता पिता आपस में झगड़ रहे हैं, बेटे बहुएं आपस में झगड़ रहे हैं, तो दही शिव को जो चढ़ाया जाता है ये परिवार को जोड़ने का काम करता है। शहद ये व्यक्ति के जीवन को, समृद्धि को बढ़ाने का प्रयास करता है। घृत, घी, हमारे घर में किसी की चिड़चिड़ वृत्ति हो तो उसको समाप्त करने का कार्य करता है। शक्कर, मिष्ठान, ये हमारे शंकर को इसलिए चढ़ाया जाता है कि हे भोलेनाथ, हमारे 5 चीजें शिव को समर्पित होती। पंचामृत, पंचामृत और चरणामृत दोनों को लेने का तरीका भी अलग अलग है। आप लोग लेते हैं, कभी मंदिर जाते हैं, पंचामृत चरणामृत, सत्यनारायण की कथा करवाओ, देवी जी के मंदिर में चौकी करवाओ, कुछ भी पूजन पाठ होती है तो चरणामृत और पंचामृत दोनों मिलता है। आप लोग लेते होंगे। जब पंचामृत दिया जाता है तो लेने वाले को भी सोचना चाहिए कि किस तरह से लेना है। जब पंचामृत तो उसको लेने के बाद में अपने हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। किस चीज को लेने के बाद? जम के बोलो, पंचामृत। चरणामृत नहीं, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हम हृदय से लगाते हैं। और चरणामृत अर्थात किसी मंदिर में गए, तुलसी जी पड़ी हुई है जल के अंदर और वो पंचपात्र में जल जो रखा हुआ है वो चरणामृत है। उस चरणामृत को जब हम लेते हैं तो उस जल को लेने के बाद में हम अपने हाथ को हृदय से नहीं लगाकर अपने मस्तक से लगाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पंचामृत लेने के बाद हमने जो हाथ को हृदय से लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के स्नान की झांकी का दर्शन हमारे हृदय में बैठ जाए। और चरणामृत लेने के बाद जो हमने हाथ को सिर पर लगाया उसका कारण केवल इतना सा है कि भगवान के चरणारविंद का जल जब हमारे मस्तक पर चढ़ेगा तो हम जैसे पापियों का भी उद्धार अपने आप हो जाएगा। दोनों को लेने का तरीका। और प्रसाद,
कई लोग क्या करते हैं, प्रसाद लेने के बाद हाथ सिर पे रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत। बहुत ध्यान देना साहब, बहुत सी चीजें हम अपनी जिंदगी में बहुत गलत करते हैं और फिर भगवान से ये विचार करते हैं कि भगवान हमारा कल्याण क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत धारण कर रहे हैं। वो एक व्रत होता है ना, माताएं करती है संतोषी माता का, उसमें क्या नहीं खाते हैं, जम के बोलो, खटाई नहीं खाते। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम 16 सोमवार शुक्रवार करे तुमने संतोषी माता के, तुमने 10 शुक्रवार करे संतोषी माता के, और संतोषी माता ने तुम्हारी नहीं सुनी, तो तुम जगत में कहोगी बताओ माता जी के हमने तो व्रत करे और माता जी ने हमारी नहीं सुनी। पर तुमने व्रत करे तो करे कैसे, तुमने धारण तो करा कि शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना है, पर संतोषी माता के व्रतों को तुमने अच्छे से धारण नहीं करा। तुमने उसमें पढ़ा कि खट्टा मत खाओ, पर संतोषी माता के व्रत को अगर अच्छे से धारण करोगी, गणेश जी की बेटी है संतोषी, और संतोषी के व्रत को अगर तुम अच्छे से धारण करोगी तो सबसे पहला प्रसंग आता है कि खट्टा मत खाओ, और साथ में यह भी याद रखो कि खट्टा मत बोलो। अब मालूम पड़े शुक्रवार का व्रत रख लिया, खट्टा नहीं खाऊंगी, खट्टा नहीं खाऊंगी, और सबसे झगड़ा करती फिर रही, जरा जरा सी बात में लड़ रही, जरा जरा सी बात में खट्टा बोल रही, तो व्रत लगेगा? अरे बोलो तो जी जियो, अरे बोलो अच्छे से, लगेगा? व्रत का फल मिलेगा? नहीं। और जगत में कह रही मैंने तो व्रत भी करे पर फायदा नहीं हो रहा, मैंने तो व्रत भी करे कोई लाभ नहीं हो रहा, तो भगवान भी बोले लाभ कहां से होगा, खट्टा खाया नहीं पर खट्टा बोला तो, और खट्टा अगर बोल दिया तो लाभ क्या होगा, उसका भाव कहां है? अब शंकर जी की बात लेके आ जाए तो शंकर जी के मंदिर में गई, वहीं का लोटा, वहीं का पानी, वहीं का महादेव उठा उठा के चढ़ा रही है, तो तेरे को कोई फायदा होगा? अरे बोलो तो जरा जम के, लोटा बेचारा वो कलश किसी दूसरे का, पानी किसी दूसरे ने भर के रखा बाल्टी में, तो कहोगे महाराज जी वो चढ़ाने के लिए तो रखा था, तो था तो दूसरे का, मेहनत किसी दूसरे ने करी, बिजली चालू करके लाइट वाले के बिल बनाकर उसने पानी भरा, दूसरे का पानी, दूसरे का कलश, और तुम बड़े प्रेम से उठा के चढ़ा दोगी तो तुम्हें कोई फायदा मिलेगा? कई कई माताएं बड़ी चतुर होती है, कोई पीपल का पेड़ का पूजन हो, कोई आंवले का पूजन हो, कोई बड़गद का पूजन हो, किसी भी देवी देवता का पूजन करने, थाली लगी लगाई मिल जाए, किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, रोली कुकू हल्दी मोहंदी सब रखा, सब और सब उठा उठा के सब चढ़ाया, और बेचारी जिसकी थाली थी थोड़ी देर बाद वो आई तो आके देखा तो सब गायब हो गया, सब और पूज भी रही क्यों, यहाँ सामान रखा था बताएंगे तो कि वो इकाई थी लीला भाई, सब चढ़ा के चली, सब चढ़ा। लाभ किसको हुआ बोलो जम के, जिसने चढ़ाया उसको कि जिसकी थी उसको? अच्छा जम के बोलो जरा, यहाँ तक आवाज आना चाहिए, जिसकी थी उसको लाभ, उसको लाभ। ये जो भागवत जी सुनी आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, ठीक है। ये कंस कौन था पुराने समय में? तुम अभी तो बोली हमने सुनी। कंस कौन था पुराने समय में? कुबेर के बगीचे में फूल लगते थे, उस फूल को बिना पूछे तोड़कर भगवान को चढ़ा देता था। कंस का जन्म हुआ है, बहुत ध्यान देना था। इसमें से आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे, किसी के भी बगीचे से कोई सा भी फूल तोड़ के भगवान को चढ़ा दिया और बड़े विचार करे कि मैंने भगवान को प्रसन्न कर लिया, मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया, मैंने भगवान को प्रसन्न किया। नहीं, ये भी दोष है। किसी के बगीचे से, हमारी राम कथा कहती है, जब गुरु बाबा ने, विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा कि जाओ और जाकर पुष्प वाटिका से पुष्प लेकर आओ, बोला था,
तो राम जी महाराज जब पुष्प वाटिका में प्रवेश कर रहे थे तब बगीचे के मालिक को बुलाया गया और बगीचे के मालिक से पूछा राम जी ने कि हम इस पुष्प वाटिका से कुछ पुष्प, कुछ तुलसी के दल हम क्या ले सकते हैं? तब पुष्प वाटिका के मालिक ने कहा हाँ आप इसमें से ले लीजिए। तब राम जी प्रवेश करे उस पुष्प वाटिका में, तब फूल लेकर आए, तब पुष्प लाए और राम जी पुष्प लेकर आए और वो पुष्प राम जी ने फिर समर्पित किया तो भगवान स्वीकार कर। अगर बिना पूछे किसी की वस्तु को, बिना पूछे, सीधी सीधी बातें, अगर बिना पूछे कोई वस्तु उठाओगे तो चोटे तो कहलाओगे। अरे बोलो तो जम के सही है कि गलत है? कोई सामान पड़ा है, भले उसके पास में रखा, तुमने बिना पूछे उठाया क्यों? पहले उसको पूछती, ये उठा लूं मैं सामान, ये ले जाऊं तो चोर नहीं कहलाते। पर तुमने बिना पूछे उठाया। किसी की वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, किसी के गार्डन से कोई फूल तुम भले भगवान के लिए तोड़ रहे हो, मना नहीं है, तुम भले भगवान के लिए लेकर जा रहे हो, मना नहीं है, पर तुम ईश्वर के लिए लेकर जा रहे हो, सब कुछ ठीक है। पर किसी के गार्डन से अगर एक पुष्प भी तोड़ रहे हो तो वो पहले आज्ञा होना चाहिए। पहले शंकर के मंदिर से राजा श्वेत को बिना पूछे लेकर जा रहे थे तो शंकर भगवान ने उसका संहार कर दिया, यमराज को मार दिया, मौत को मार दिया। तो आप क्यों किसी के गार्डन से फूल तोड़ा? आप क्यों किसी की वस्तु को उठाई? भगवान कहते हैं, मैं शंकर की कथा कहती है, मुझे दिखावा प्रिय नहीं है, तुम मेरे मंदिर में आओ। जल, इसलिए शास्त्र कहता है पहले के समय में दोष नहीं होते थे, पितृदोष नहीं होता था। पहले के समय में होता था क्या पितृदोष? नहीं। पहले किसी की भी पत्रिका किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाओ, किसी की भी पत्रिका किसी पंडित जी को दिखाओगे ना, तो पहले की पत्रिका में काल सर्पदोष होता था, ना पहले की पत्रिका में पितृ होता था। तुम कितनी भी पत्रिका दिखा लो, तुम किसी भी ज्योतिषाचार्य को पुराने समय में जो पत्रिकाएं थी उनका वर्णन किया, उनको दिखाइए, उसमें कोई दोष दिखता ही नहीं था, उसमें कोई दोष नजर ही नहीं आता था, उसमें कोई दोष दिख ही नहीं पाता था। अगर उन पत्रिकाओं को देखा जाए तो, और पुरानी पुरानी माताएं बैठी हैं यहाँ पर, वृद्ध माताएं भी बैठी हैं, वृद्ध लोग भी बैठे हैं। ईमानदारी से बोलना, पहले आपने किसी को पत्रिका दिखाई हो बुढ़ापे में, जब युवानी अवस्था में, अभी तो आपकी वृद्ध अवस्था, युवानी अवस्था में अगर बचपन में आपने दिखाई होगी तो किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें पितृदोष है, किसी ने नहीं कहा होगा कि इसमें काल सर्पदोष है। वो काल सर्पदोष अभी 20, 25, 30 साल से चालू हुआ, वो पितृदोष अभी 25, 30 साल से चालू हुआ। उसका कारण क्या है? ये दोनों दोष क्यों आ रहे हैं? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि पहले के लोग शंकर के मंदिर में जाते थे तो घर से पानी को भर कर लेकर जाते थे, तो घर का जो परिंदा, परिंदा जानते हो, मटका, हंडा जिसमें अपन पानी भरते, टंकी, मटका,